मेरे बहन भाइयों देख लें जो आइटम हम आपको बता रहे थे, आज माशाल्लाह उन्हीं आइटमों ने परफॉर्मेंस दी। और आपको मैंने कल कहा था कि फैक्टो सीमेंट, पायनियर सीमेंट, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। पायनियर सीमेंट लाख पे बेचा और 10 रुपए नीचे 12 रुपए नीचे बाई किया। और फैक्टो सीमेंट भी मैंने आज बेचा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और दोबारा उसको बाई किया, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। और इसके साथ साथ आपका टेली कार्ड कैप हो गया, और इसके साथ साथ जो हमारे आइटम कैप हुए हैं आज वो चेक कर लें सर। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि फैक्टो सीमेंट SSM सैड आइटमों की बात कर रहा हूँ, और ZIL जलील इसको मैं कहता था, ZIL भी चेक कर लें। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह ताला ने फजल वाला मामला किया है। ANT कैप, BAPL कैप, बिको स्टील का मैं आपको तफसीली बताना चाह रहा हूँ कि बिको स्टील में कल मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने आपको बताया कि बिको स्टील कल आपने इसको डिप में बाय करना है। डिप मतलब कि 8 रुपए और ये बंद हुआ है बिको स्टील 14 पैसे, और आप कोशिश कीजिएगा 7 रुपए 70 पैसे में, और 8 रुपए से नीचे आपने बाय करना है। तो बाकी अल्लाह ताला की बात बेहतर करेगी और इंशाल्लाह ठीक होगा। और इसके साथ साथ EMCO इसके ऊपर फोकस रखिएगा। DWAE ये जो मेरे सैड आइटम है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी आगाही देना चाहता हूँ। SPL और SEL, STL, टेलीकार्ड, TSPL, ZAL, ठीक है, FNE और फैक्टो सीमेंट और FCIBL, इन आइटमों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाह रहा हूँ। आज देख लें, इसमें कोयल का कैप लग गया, नीचे का फ्रीज लग गया कोयल को। कोयल सी तेरी बोली कोयल बढ़ गई यार। और कोयल तुझे कल अगर आपने बाय करनी हो तो कोयल की आप बाय कर सकते हैं। और टेलीकार्ड मजीद अच्छा लग रहा है। SPL, SPEL, SEPL और SEL और SPL ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। और EMC, DWA, CGPL, और ये मेरे पुराने आइटम है, रोज मैं बताता हूँ। और इसमें आज आप अपना BAPL ऐड कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ आपको हम बताना चाह रहे हैं सॉरी सर, वो जरा जुबान से लगा, तबीयत खराब है। तो 1,63,000 और 602 का हाई लगा है, और 1,61,481 का लो लगा है। तो मार्केट माशाल्लाह 1800 पॉइंट प्लस हुई थी, उसके बाद मार्केट 450 पॉइंट से ज्यादा माइनस हुई है, और फाइनली 1,61,000 और 687 के ऊपर मार्केट बंद हुई 284 पॉइंट कमी के साथ। वॉल्यूम पिछले हफ्ते सारे हफ्ते डाउन रहे हैं वॉल्यूम, इस हफ्ते वॉल्यूम शानदार लगे। आज पहला दिन था और 1 अरब और 20 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त कारोबार हुआ है। और इसके साथ साथ बात करते हैं, अभी आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से मैं आपको गुड न्यूज़ ये देना चाह रहा हूँ कि IMF के साथ हमारी डील हो रही है, हमारी बातचीत हो रही है IMF के साथ, और इंशाल्लाह रिफाइनरी के बारे में हम थोड़ी सी रिलीफ ले लेंगे और रिफाइनरी पॉलिसी भी आ जाएगी। और रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर आप फोकस रखें, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, और इसके साथ साथ PRLS एनर्जी की शेयर है। और मैंने आपको केल इलेक्ट्रिक जो सिंध में बिजली प्रोवाइड करता है, ये केल, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि केल आपको जब भी 5 रुपए के मिले आपने केल को लाजमी बाय करना है। तो कल की वीडियो में भी मैंने आपको केल का कहा था, और आज सुबह की वीडियो में मैंने कहा था कि केल के बारे में पॉजिटिव न्यूज लगी है और केल आप बाय कीजिएगा। और सुबह मैंने 9 बजने से पहले आपको सीमेंट सेक्टर में मैंने बता दिया था, ऑयल एंड गैस की प्लानिंग भी बता दी मैंने आपने इसको डिप में बाय करना है और फिर ऊपर भेज देना है। OGDC, PPL, PSO, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, मारी पेट्रोलियम। अगर मैंने नहीं कहा और जो मैं जुर्माना देता हूँ 8:45 बजे मैंने आपको ये सारी चीज़ों की आगाही दे दी थी, टेलीकार्ड की भी, दीवान फ्रूट मोटर की भी, और टॉम CL की भी बारे में मैंने आपको बता दिया था। और अब हम आपसे बात करते हैं सबसे पहले कि जो मेन आइटम है मेरे में तेजी वाले आइटम पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले छोटी सुई है, आज ये 1 रुपये 47 पैसे इजाफा हुआ है, इसमें तेजी है, लिख ले, कागज पेंसिल उठा और लिख ले। उसके बाद सर दीवान फ्रूट मोटर है जिसकी कीमत में 1 रुपये इजाफा हुआ है, और दीवान फ्रूट मोटर ने जो गाड़ी बनाई है बड़ी शानदार और सबसे EV चार्जिंग यानी EV बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में सबसे सस्ती गाड़ी है इनकी, और इसकी डिमांड ज्यादा, हर कोई बंदा करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी नहीं ले सकता, यही लेगा 85-87 हज़ार की भी, लाख की भी नहीं ले सकता, ये 30-35 लाख की लेगा, और इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। और इसके साथ साथ इसने तमाम गाड़ियों को मार दे देनी है, और इसने एक नया मॉडल भी लॉन्च करना है। और जिस ट्रैक्टर ने शेयर सेल किए थे उसको मैंने बाय करवाए थे 25 और 26 रुपए के दरमियान, आपको याद होगा। तो दीवान फ्रूट मोटर जो है वो मुझे मजीद अच्छा लग रहा है। और पहले मैं तेजी वाले आइटम बता रहा हूँ आपको, छोटी सुई अच्छी लग रही है और बड़ी सुई अच्छी लग रही है।
इसके साथ साथ चाचा को पहले मैं चाचा आई लव यू चाचा तन लगा। और चाचा ये जो दीवान फूक मोटर का स्टॉप लॉस है ये 27 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस है, 28 रुपये का है। चाचा तू बड़ी मोटी पार्टी है, अभी यतीम जो बने हैं तो चाचा शफकत की बात कर रहा हूँ। तो चाचा शफकत चकवाल इंशाल्लाह आपका ये स्टॉप लॉस है सर 27 रुपये 70 पैसे, और इसका जो बाइंग एरिया है वो 28 10 और 40 पैसे है। दीवान फूक मोटर का इसका किस्सा खत्म हो गया सर। और इसके बाद जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करते हैं PIA। तो PIA आज भी 31 रुपये और 15 पैसे का हाई लगा। मैंने आपको कहा इसका स्टॉप लॉस लगाए और मेरा स्टॉप लॉस था 30 रुपये 70 पैसे का। उसके बाद 31 रुपये 15 पैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि नाम इसका यही रहेगा और ये प्राइवेट हो जाएगी, और इसको इंशाल्लाह पाकिस्तानी ही बंदा है जो इसने खरीदने और तमाम मामला भी सेटल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो PIA इंटरनेशनल एयरलाइन 29 रुपये का स्टॉप लॉस है, 29.40 में और 70 पैसे बंद हुआ है। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तमाम फ्लाइट्स भी बहाल हो जाएंगी। और इसके साथ साथ इसका जो रूट है ना सबसे ज्यादा इसका कीमती रूट है UK का, और आधी दुनिया का रूट हमारे पास है, और सबसे ज्यादा रूट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का है। तो ये दुनिया की वाइड एयरलाइन है जिसने कतर को और बाकी एयरलाइनों को भी अपना सिखाया। तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो हम बेचेंगे, मेरी कोशिश यही है कि ये 38 रुपये में बिके आपका, और 45 रुपये में इसका रेट हो और 38 रुपये में ये प्राइवेट हो। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है ये अच्छा लग रहा है। और उसके बाद पायलट सीमेंट की जो स्टॉप लॉस है वो 290 रुपये है, और ये मैं पहले आपको सिर्फ तेजी वाले आइटम बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ सर अभी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर आपने गौर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको सीमेंट सेक्टर की कितने मिनट की वीडियो होगी, सीमेंट सेक्टर के हवाले से बता रहा हूँ। 6 मिनट की होगी 6 मिनट की वीडियो होगी। सीमेंट सेक्टर जो है ये आने वाले दिनों में बहुत शानदार परफॉर्मेंस देगा आपको, और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने फंड भी इसका जारी कर दिया है। और सीमेंट और स्टील साल की होगी है, सीमेंट और स्टील ये अच्छा लगता है सर। तो सीमेंट के आप ध्यान रखिएगा, डीजी खान सीमेंट कल आपने बाय करना है। डीजी खान सीमेंट, फौजी, फ्लाइंग, मैपल लीफ। सीमेंट सेक्टर में मैं तेजी में हूँ तुझे मैं पहले बता रहा हूँ। और तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर कल फोकस रखी। फैक्टो सीमेंट है, पायनियर है, चराट है, डीजी खान सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, मैपल सीमेंट है। इन तमाम सीमेंट सेक्टर के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको ये डिब्बे मिलते हैं तो स्टॉप लॉस कोई नहीं है सीमेंट सेक्टर का, खुला छोड़ दो और उस्तादी पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ जुड़ जा। और इसके साथ साथ आगे आपको बताता हूँ मैं कि जो है आपका PPL ने मैंने आपको बताया था सिंध में ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, कुछ ऑयल की और गैस के भी उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है। और ODDC PPL के भी थर में इसने भी एक खजाना तलाश किया है। तो आपका ये ODDC PPL और PSO ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग करें। जब तक प्लेयर नहीं आता, प्लेयर सिर्फ फर्टिलाइजर में है और सीमेंट सेक्टर में। और फर्टिलाइजर में मैंने आपको कहा है FFC के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, खाद का सीजन भी चल रहा है और खाद के ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह आपकी ये खाद जबरदस्त होगी। और एंग्रो एच में काम ना करें, फातिमा फर्टिलाइजर है, AGL है, और FFC में काम करें, एंग्रो एच कम बढ़ेगा। और ये किस्सा मैंने तमाम कर दिया आपको। और अब हम आपको बताते हैं मेरे बहन भाइयों, वफाकी हुकूमत ने शुगर की जो है सनत को डीरेगुलेट कर दी है, और चीनी की कीमत जो है वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। क्वेटा में चीनी की कीमत 230 रुपये है, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर में 190 रुपये, 200 रुपये किलो है चीनी दस्तियाब है। और वफाकी हुकूमत के जो शुगर डीरेगुलेट करने का फैसला किया गया। इसके अलावा पंजाब में 41 से 27 रुपये 41 से 27 मिले जो शुगर की क्रशिंग शुरू कर दी है उन्होंने। तो ये शुगर सेक्टर के लिए अच्छा है। और पेट्रोल पर लीवी टैक्स 1 रुपये 60 पैसे बढ़ा दिया गया है, और इंशाल्लाह इसका इतलाक 16 नवंबर से किया गया है। तो अभी हम आपको बताते हैं सबसे पहले सैड आइटमों में। तो सैड आइटमों में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो बीको स्टील है, इसमें मुझे मंदी लग रही है, और इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइएगा बीको स्टील का। अब हम आपको बताते हैं हसीब वकास की जो बाई है सर 23 रुपये 70 पैसे में है। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी डिप लगती है, और IMS में मंदी लग रही है। और अब मैं आपको बताता हूँ टेलीकार्ड में तेजी लग रही है सर। टेलीकार्ड बहुत जबरदस्त है और 12 रुपये 43 पैसे बंद हुआ है। तो 12 रुपये 50 पैसे में आप टेली को ले सकते हैं। TSPL है, वेज नाम ही काफी है डॉक्टर की तरह, 14 रुपये में जितना मिलता है वेज फ्रिज बनाने वाला। और इसके बाद इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, वेज अच्छा लगता है और एंग्रो एच थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बीको स्टील 8 रुपये से नीचे आपने बाय करना है। और हास्कोल के बारे में एक भाई ने पूछा है, हास्कोल में भी तेजी में हूँ। ट्रीट कॉर्पोरेशन दोनों सेट कर देगा उस्ताद जी। तो ट्रीट के ऊपर आप फोकस रखिएगा। ट्रीट की जो स्टॉप लॉस है वो 32 रुपये 70 पैसे है, और करंट लेवल के ऊपर बाइंग है ट्रीट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और हास्कोल है, बीको स्टील में मंदी लगती है,
थोड़ा सा प्याज से काम कीजिएगा। फैक्टो में तेजी लगती है। फैक्टो 250 रुपए का मैंने देखा है, जब ये 160 रुपए का था, 140 का, आज 190 का हो चुका है, तो 250 करा दूंगा मैं फैक्टो को। बाकी तो टेंशन ना ले, अंदर बाहर कर और मनी निकाल, रख के ना बैठ। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान इंटरनेशनल इनका बता चुका हूँ, CGPL है, इसको भी देखिएगा। और उसके बाद अब बात करते हैं मेन आइटम, जो मेरे पास इस वक्त सबसे ज्यादा क्वांटिटी के हिसाब से और कैश के हिसाब से पड़ा हुआ है। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 5.5 से 6 लाख बैंक ऑफ पंजाब BOP मेरे पास इकट्ठा हो गया। तो BOP के बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। 34 रुपए 40 पैसे में इसकी बाइंग है और 33.70 का स्टॉप लॉस है BOP का। और इसके साथ साथ पेस, पाकिस्तान पेस 27 रुपए आज भी हमने बाई किया है और 28.5 खाए लगा, बेचा नहीं है, बेचूंगा भी नहीं, छोड़ूंगा था जब बोलेंगे कहाँ, ठीक है। पेस के ऊपर फोकस रखिएगा। और इसकी जो बैंक का लेवल है वो 26 रुपए 70 पैसे और 40 पैसे का लेवल है और 26 पूरे का स्टॉप लॉस है। FNE अच्छा लगता है, 23 रुपए बंद हुआ है, 23 रुपए 20 पैसे में ले लें। FNE कल फिर चलेगा। और इसके साथ साथ कोयल सी तेरी बोली कोयल जो आपने बाय करनी है वो 58 रुपए का रेट है इसका, 40 पैसे का। और PIE इंटरनेशनल इनका मैं बता चुका हूँ। और PTCL की जो बाइंग है, PTCL की जो बाइंग है सर 35 रुपए 70 और 40 पैसे में। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों IBI चल है, इसको देख सकते हैं। TPL सादे वाला है, TPL सादे वाले को भी आप कल टीम में बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको रूटीन वाइज शेयर बताता हूँ। सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं, जनाब मेरी जान, आई लव यू, ना हो परेशान, तेरे साथ है डॉक्टर अख्तर अली खान। तो सबसे पहले बात हो जाए आपके इस सेक्टर की, सॉरी TRG की। तो TRG का मैंने आपको बताया 68 रुपए का स्टॉप लॉस है, 69.50 रुपए में बाइंग है। और ए लिंक 70 रुपए आज लो लगाया इसने 80 पैसे का। और कल आपने 69.80 में इसको बाय करने 71 रुपए बंद हुआ है। 69 पूरे से लेकर 70 रुपए तक आप बाय कर सकते हैं इसकी 50 पैसे तक ए लिंक की। और उसके बाद नेटसोल्ट टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा चुकी है इस वक्त और हाई रिकॉर्ड इसमें प्रॉफिट हो रहा है और इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और सर ए लिंक की बात हो रही थी, 70.50 और 69.50 में आप बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नेटसोल की बाइंग है वो 29 रुपए पूरे में और 28.5 तक। और उसके बाद मेरे भाइयों OGDC की बात कर लेते हैं। तो OGDC में थोड़ा सा डिप लगती है कल की डेट में। और OGDC अगर आपने बाय करना है तो इसकी 45.5 और 44.5 रुपए में बाइंग आ रही है OGDC की। 45.5 44 में OGDC की बाइंग आ रही है। PPL करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है 94 रुपए और 93.70 में, 93.60 में, 94 रुपए तक PPL की बाइंग आ रही है। बाकी इस तरह करें 92.5 और 93.5 में कर लें आप। PPL की 90 रुपए का स्टॉप लॉस है। PSO की जो बाइंग है ये करंट रेट के ऊपर आ रही है, 434 रुपए बंद हुआ है और आज इसने 41 रुपए का हाई लगाया। और माशाल्लाह PPL ने मेरी अच्छा हाई लगाया था 98 रुपए का, 4 रुपए नीचे आई है। तो अगर आप PPL को मैं बता चुका हूँ कि 92.5 और 93.5 में बाय करें। PSO की बाइंग है वैसे 30 और 32 रुपए के दरमियान है और पहले टाइम इसको आप बाय करके रख लें। और मारी आज 7 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है, इसने भी बड़े इसके अनाउंसमेंट आने वाली है। 693 रुपए बंद हुआ है, 685 और 90 रुपए के दरमियान मारी की बाइंग है, लेकिन आप 88 रुपए में बाय कर लें मारी को। और उसके बाद सर एक भाई ने पूछा प्रीमा बना देगा तेरा प्रीमा की बाइंग है सर मेरे बहनों भाइयों 38 रुपए 40 पैसे में। और एंड्रॉइड को मैं बता चुका हूँ पहले। PTCL की बाइंग है 35 70 40 में और AGL की बाइंग है 69 बंद हुआ है तो 68 50 और 67 50 तक बाइंग है। और GL ट्रिपल GL की बात कर लेते हैं। तो GL की जो बाइंग है वो 24 रुपए और 40 पैसे है। ट्रिपल GL की बाइंग 10 रुपए पूरे में है। और GCIL ये तीनों शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं। GL छोड़ के GCIL और ट्रिपल GL ये तीनों शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। अब एक भाई ने पूछा मिजान बैंक का क्या करूं सर। मिजान बैंक ने बहुत अच्छे प्रॉफिट किए हैं और इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक है मिजान बैंक। और आप अगर इसकी मिजान बैंक की बाइंग करना चाहते हैं तो 24.5 और 25.5 रुपए में है। और हब पावर का एक भाई ने पूछा, हब पावर में कल मंदी लगती है सर, इसका बाइंग एरिया 8 और 10 रुपए के करीब। और CWSM में कल रिकवरी लगती है लेकिन 38 रुपए से नीचे बाइंग है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, चाचा तुझे फौजी तंग कर रहा है और तू फौजी में पा के बैठा, फौजी तेरे अंदर किसी ने पाया तेन पता लग जासी चाचा। फौजी सीमेंट की जो बाइंग है वो 53 पूरा और 52 रुपए 70 पैसे में। चराट की जो बाइंग है 6 रुपए कमी हुई है, 18 रुपए में 315 का स्टॉप लॉस है।
और फौजी का स्टॉप लॉस चाहता है 50 रुपए है, और उसके बाद पायलट में तेजी लगती है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस लगा के रखें, कोई इतबार नहीं है किसी कुत्ती के बच्चे का भी। शेर गांड होते पता नहीं चलेगा और बकरी बन जाएगा। और उसके बाद डीजी खान सीमेंट है, कल इसमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लगती है, लेकिन अगर आपने बाय करना है तो 18 और 20 रुपए के दरमियान मेरा आइडियल रेट है। 18.5, 19.5, 20.5 के दरमियान टुकड़ों में डीजी खान सीमेंट आपने बाय करना है। लगती थोड़ी सी मंदी है और उसके बाद रिकवरी लगती है। और होंडा, मैं तो होंडा कार ही लिया सा, होंडा कार इसने बाय करना है 82 रुपए में बाय कर ले, होंडा कार 80 का स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद सर अटल रिफाइनरी की बात कर लेते हैं तो 688 रुपए का हाई लगा है और 87 रुपए 77 रुपए बंद हुआ है, यानी 11 रुपए निकाले इसने अपने हाई से। और कल इसका बेहतरीन फिट टाइम होगा बाइंग का, और वो बाइंग का एरिया होगा 75 और 74 रुपए का। 670 का स्टॉप लॉस होगा अटल रिफाइनरी का, इसको बाय कर और मजे का। और उसके बाद पीआरएल की जो बाइंग है 20 पैसे, आज बड़ा जबरदस्त बेचा था, डके की चोट पे 37 में 10 पैसे में पीआरएल बेचा था और दोबारा बाय किया है 36.40 में, और 36.40 ही बंद हुआ है। अगर आप इसकी बाय करना चाहते हैं तो 36 रुपए से नीचे बाइंग है। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है 35 का स्टॉप लॉस है, नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है, और उसको अगर आप बाय करना चाहते हैं नेशनल रिफाइनरी को तो सर 83 का हाई लगा और 75 रुपए बंद हुआ है। 8 रुपए अपने हाई से निकाले, 18 रुपए प्लस बंद हुआ है। और इसकी जो बेहतरीन बाइंग का एरिया होगा वो 68 रुपए है, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए इसको। और एसएचजीसी मैं आपको बता चुका हूँ करंट रेट के ऊपर बाइंग है। गाल ने मैंने आपको बताया सुजो ट्रक भी बना रहा है और गाड़ियां भी इसकी लॉन्च हो रही हैं, तो गाल के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। इसकी बाइंग है 58 रुपए और 57 रुपए के दरमियान गाल। और जीएचएनआई की बात कर लेते हैं तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस है। और जीएचएनआई की बात कर लेते हैं तो जीएचएनआई ये 550 रुपए का स्टॉप लॉस है गाल का। जीएचएनआई की बाइंग है 588 रुपए और 85 रुपए तक, और इसको कल आपने जरूर बाय करना है। दीवान फ्रूट मोटर अच्छा लगता है, दीवान फ्रूट मोटर और रखें। 28 रुपए 70 पैसे ये बंद हुआ है, 28 रुपए 40 पैसे में बाएंगे 28 पूरे तक, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं सर आप। और अब मैं आपको बताता हूँ बीएपीएल में मंदी लगती है, जिन्होंने बीएपीएल लेना है थोड़ा सा एहतियात से ले। आज की क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है बीएपीएल। और एएनटीएम 237,000 शेयर का कारोबार हुआ है। इस साइड आदमियों का कोई भरोसा नहीं है, तू फंस गया तो सारी जिंदगी फंस के बैठा रहेगा। इनके ऊपर अगर काम करता है तो दिमाग को एक्टिव रख के और स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। और स्टॉप लॉस भी बात हिट नहीं होता है इसका, ये भी ध्यान में रखें। बाय सेलर में फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो एनटीएम 38 रुपए का स्टॉप लॉस है। ZAL 51 रुपए का हो चुका है। और तेरे पे क्या बताऊं, ये मैंने तुझे बताया था 35 रुपए में 51 रुपए का हो चुका है ZAL जलील। और जलील को तू बाय कर। ZAL 51 रुपए 50 पैसे बंद हुआ है, 40 पैसे 50 पैसे में बाइंग कर और खुला छोड़ दे। कल फिर क्या है, कल 5 रुपए ये डाल जाएगा 10 पैसे, तो 51 और 5 56 और 56 रुपए 70 पैसे में कैप होगा ये। और उसके बाद TSPL है 63 रुपए का स्टॉप लॉस है, 63 रुपए 18 पैसे बंद हुआ है। और करंट एरिया के ऊपर बाइंग है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस के साथ तो काम करेगा। जैसे आज कोयल ने तुझे धोखा दिया है तो कोई भी शेयर और बची और स्टॉक मार्केट किसी का दबाव नहीं होता, किसी टाइम भी धोखा दे सकती है। उसके बाद SPL, तो SPL 39 रुपए का स्टॉप लॉस है और 38 का स्टॉप लॉस है सर। 39 रुपए बंद हुआ है ये, और थोड़ी सा नीचे लें इसको यार, या फिर पीछे लें और थोड़ा सा इतिहास से लें। और SCL बहुत तेजी में मैं 24 रुपए का हो चुका है ये, कल फिर क्या है और 24 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। करंट रेट के ऊपर बन गया SCL की। और रेकोडेट REDCO 21 रुपए बंद हुआ है, करंट रेट के ऊपर बन गया और 21 रुपए आज का क्लोजिंग बेसिस का 20 पैसे कम स्टॉप लॉस है। IBIHL में तेजी में हूँ और IBIHL 40 रुपए से बिट रहा हूँ तुझे, तूने नहीं लिया। आज ये साला चूटिया 70 रुपए का हो जाएगा सवेरे, और 6 रुपए इजाफा डालेगा तो 72 रुपए पे कैप होगा ये। कल 72 रुपए पे कैप होगा। IBIHL क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस है 66 रुपए का। CGPL में भी तेजी में हूँ, बहुत ज्यादा तेजी में हूँ। IBIHL में CGPL में 30 रुपए बंद हुआ, 30.5 रुपए में ले ले जा, और 29 रुपए का स्टॉप लॉस है। और ICIPL में मैं इतना ज्यादा तेजी में नहीं हूँ, जरा खुशफहमी मेरा रहना। 14 रुपए स्टॉप लॉस है। बीको स्टील में मंदी में हूँ मैं, बीको स्टील मंदी में हूँ और 8 रुपए बंद है, 14 पैसे बाइंग है 7 रुपए 40 और 7 रुपए 70 पैसे, 8 रुपए जैसा। और ICIL इसमें मैं तेजी में, ICIL में तेजी में हूँ, 169 रुपए है, ये ठीक लगता है। DWAE इसमें मैं ज्यादा तेजी में हूँ, खुशफहमी ना नहीं, 26 रुपए का स्टॉप लॉस है। और ZIL 535 का स्टॉप लॉस। फास्ट केबल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसका मेरे पास ध्यान है, इसकी कोई न्यूज भी आने वाली है। और फास्ट केबल की जो
स्टॉप लॉस है 25 रुपये और करंट रेट के ऊपर बाइंग है फास्ट केबल की 25 रुपये 14 पैसे बंद हुआ है। 25 के स्टॉप लॉस के साथ फास्ट केबल को करंट रेट के ऊपर बाइंग करें। और PIBTL की एक भाई ने पूछा तो PIBTL की जो बाइंग है वो 15 रुपये में है और CEPB 33 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है। करंट रेट के ऊपर बाइंग है 33 का स्टॉप लॉस है मजे करेगा। और उसके बाद अरूज को आज नीचे का फ्रीज लग चुका है, कोयल को फ्रीज लग चुका है। इनके नेड़े अभी तक ना जाए, जब तक ये ठहर नहीं जाती और ट्रेडिंग नहीं होती उस वक्त तक जल्दबाजी ना करें इसमें। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बड़ा एहतियात से काम करें। और अब मैं 2-3 शेयर हो रहे हैं, वो एक भाई ने पूछा है। और FIPI लिपिड डेटा बता देता हूँ पहले आपको। FIPI लिपिड डेटा में आज के दिन में म्यूचुअल फंड ने माल सेल किया है सबसे ज्यादा, और उसके बाद उसने 11.35 का माल बेचा है और 15 का माल बैंक बाय करके गए हैं। 3.40-80 का माल इंडिविजुअल बाय करके गया है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग के ऊपर है और पाकिस्तानियों ने छोटी सी बाइंग की है। और इंश्योरेंस ने बेचा माल, ब्रोकर ने बाय किया है, अदर ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड और कंपनियां सेलिंग के ऊपर है। अब म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा सीमेंट बाय की है 4.14 का। तो म्यूचुअल फंड में आप सीमेंट जो बाय किया, आप सीमेंट सेक्टर में निकाला आपको क्या टीम में बाय करें और रखें। और इसके साथ साथ ईफड है और FFC है, इसके ऊपर फोकस रखें, ये अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी मंदी लगती है और पावर में भी थोड़ी सी मंदी लगती है, लेकिन ब्रोकर पावर बाय करके गया है। अगर आपने बाय करना हो तो थोड़ी सी डिप में आपको देख लीजिएगा, LCPL वगैरह में हम काम ही नहीं करते और हमने अभी आपको बताया भी नहीं है। ऑयल एंड गैस थोड़ा सा डिप में बाय करना है आपने, और बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और अब मैं आपको 2-3 शेयर और बता देता हूँ। एक भाई ने बार बार मैसेज आ रहे हैं और सबर कर रहे, छुरी तले साल है तेरे दस रहे हमें, बाकी अल्लाह ख्याल करेगा। तो मेरे बहनों भाइयों अब मैं आपको बता देता हूँ सर, PSO PPL ONGC में थोड़ी सी डिब्बे ले लीजिएगा, मारी पेट्रोलियम थोड़ा सा डिब्बे लेना है, ऑयल एंड गैस भी आपने डिब्बे लेना है, ठीक है। और GCIL है, GGL है, GGL है, ये ठीक लग रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसको आप देख सकते हैं। SHGC है, इसको भी देख सकते हैं आप। और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, छोटा बड़ा गरदारा आपने थोड़ा सा डिब में बाय करना है। दीवान फ्रूट मोटर अच्छा लग रहा है सर। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों GCIL अच्छा लग रहा है। और बाकी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। जिसने ऐड होने 1000 कर दिया आपके लिए, चुम्मी भी लेंगे और सब कुछ करेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। और माल भी बेचेंगे, अंदर बाहर भी करेंगे और मनी भी निकालेंगे। जिसने ऐड होने हर लेवल बताऊंगा तुझे, कहाँ पे आपने बाय करना है, इन करना है, और कहाँ पे आउट करना है, यानी माल कहाँ पे बेचना है, यानी कहाँ पे बजाना है और कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे चुम्मी लेनी है और कहाँ पे बजाना है, मैं सब कुछ समझाता हूँ पेड ग्रुप में। जो 1000 देगा पुत्र वही काम करेगा, बाकी तुम्हारे पैसे तुम्हारी मर्जी। कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब जाना है। अस्सलाम वालेकुम।